और आदि जी, ये जो त्रिशूल चल रहा है, युद्धाभ्यास चल रहा है, तो ये पाकिस्तानियों की पैंटें क्यों गीली हुई पड़ी हैं? बहुत डरे हुए हैं। तो सर मुझे ये बताओ, पैंट नहीं गीली होगी तो क्या गीला होगा? और देखिए सर, ये एक बहुत बड़ी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जहां पर आप अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हो कि देखो यार, हम ये कर सकते हैं। प्लस जो नई टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप वो भी दिखा रहे हो। अब पाकिस्तानी अंधे तो है नहीं सर, ठीक है, बेवकूफ हैं, अंधे नहीं है। इनको भी दिखता है सामने इनके क्या हो रहा है। फटी पड़ी है, अपने भी नो टाइम पे नो टाइम लगाई जा रहे हैं कि भैया हम भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसको एक प्रोएक्टिव बोलते हैं, प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग टाइप एक बोलते हैं कि भैया वो भी आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। बेसिकली क्या है सर, आप एक तरफ से दिखा रहे हो कि नॉर्थ में भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो इस टाइम पे, लद्दाख में, ईस्ट में भी करने वाले हो, यहाँ पे भी करने वाले हो, साउथ में भी कर रहे हो। तो आप एक दिखा रहे हो कि भैया चारों डायरेक्शंस के अंदर मैं ऑपरेट कर सकता हूँ आराम से। अगर कोई ये सोचता है कि मैं डर गया, ये हो गया, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, और मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इसको तो सीधा करूँ, इसके छोटे भाई को भी वहां पर मैं एक साथ सीधा कर सकता हूँ। तो आप वो एक मैसेज भेज रहे हो। पाकिस्तान को कितना मैसेज मिलता है, कितना नहीं मिलता, वो तो अलग बात है सर। बट बड़े बाबू जो लोग हैं ना, आप उनको भी एक मैसेज भेज रहे हो कि यार, ना, एक लाइन अगर क्रॉस होगी तो मारेंगे। आज दोपहर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज हुआ। एक बंदा पकड़ा है इन लोगों ने, एक फिशरमैन, कहते हैं ये इंडियन स्पाई है। तो मैं क्या, अच्छा, तो इंडियन स्पाई पकड़ लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, बढ़िया है यार। तो इंडियन स्पाई पकड़ के कहते हैं कि साहब, ये ना भैया पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म्स और ये सब चीजें चुरा के यहाँ से लेके जाने वाला था। ठीक है, एक बंदा बोट में, एक छोटी सी डिंगी के अंदर, पाकिस्तान की मिलिट्री की यूनिफॉर्म चुरा के भाग रहा था। क्या बोलो सर ऐसे लोगों को। तो पटी तो पड़ी है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं एक ही चीज पूछता हूँ यार, तुम्हारी इतनी डेस्परेशन है कि भैया इंडियन स्पाई पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई तुम तो जंग जीते थे ना। बनियान चड्डी, जो तुमने वो जो क्या नाम रखा हो, बनियान है, मरसूल बनियान चड्डी, वॉटेवर नाम था, तुम तो जीते थे। भारत के तो 6 7 8 10 रफाल गिर गए। शिवांगी सिंह तुम्हारे हाथ में है। अमृतसर तो पता नहीं कब हमारे से हाथ से ही चले गया, जम्मू भी चले गया हमारे हाथ से, जैसलमेर भी नहीं है हमारे पास, तुम तो वॉर जीते थे। तो अगर आप जीते थे तो फिर फटी क्यों हुई है? क्यों रो रहे हैं इतना? एक एक्सरसाइज चल रही है, चलने दो। एक्सरसाइज तो हम रोज करते हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा सर, इसको कैसे डील किया जाए। और जब ये नो टाइम शो टाइम लगाते हैं, उससे होता क्या है कि थोड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी घूम के देखती है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये उसकी सही होप है। कर रहे हैं कि कहीं से कोई एक स्टेटमेंट स्टूटमेंट दे दे यार, भारत देखो हमको तंग कर रहा है टाइप्स। इनको, इनका पर्पस वो है ये सब चीजें करने का। और उसके ऊपर देखिए, अभी स्पाई पकड़ लिया, हमने ये कर लिया जी, हमने वो कर लिया जी। तो ये बस वो एक सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जाएंगे, बोलेंगे देखो सर हमारे साथ क्या हो रहा है वहां पर। और कुछ नहीं है बियॉन्ड दैट। क्या बोल सकता है कोई इसको? क्योंकि एक बंदे को आप पकड़ते हो, उसका एक वीडियो बनाते हो, कहता है कि जी 2 यूनिफॉर्म रेंजर की चाहिए, 2 आर्मी की चाहिए और 2 पता नहीं किसी और की चाहिए। और मैं क्या बेवकूफ हूँ? साला तुम्हारी कौन सी यूनिफॉर्म रॉकेट साइंस है? कितना टाइम लगता है मेरे को यहाँ पर बनाने के लिए? बिल्कुल। मेरे को वहां से क्यों चाहिए? क्या बोले सर? और ये जो इनका एक जर्नल गया था, बताते हैं चिकन नेक का भी दौरा किया उसने। देखिए सर, ऐसा है, मेरे हिसाब से किया भी होगा, ठीक है, लेके गए होंगे वहां पर, उतना कुछ नहीं है। फ्री कंट्री है, जा सकता है जहां मर्जी जाए। अ, मेरे हिसाब से सर, बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके 2 3 पहलू हैं। पहला देखिए सर, बंगाली जो है ना, वो टीटीपी ज्वाइन कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में बांग्लादेशी मिलते हैं आजकल। तो इनको पता है यहाँ से बहुत रिक्रूटमेंट हो रही है। तो उससे फटी हुई है इनकी, यार ये बंद कराओ यार साला, नहीं तो पैंट बचेगी बहुत बुरी तरह से। दूसरा सर, अराकान के जो ये रोहिंग्यास हैं, उनके साथ लग के ये वहां पर जो अराकान आर्मी है उसके ऊपर अटैक्स करवा रहे हैं। अमेरिका का जो एक गोल है उस रीजन के अंदर, उनको थोड़ा वीकन करा रहे हैं ताकि अमेरिका यहाँ पर घुस सके। ठीक है, उसको थोड़ा
तो ये सब काम के लिए आईएसआई वहां पर आई हुई है। तीसरा क्या है सर, जो वो कॉरिडोर बनना है वहां पर पुरानी इनकी जो हमारी जो ट्राइब्स थी, चकमा ट्राइब्स हैं, बुद्धिस्ट हैं जो वहां पर रहते हैं, उनको हटाना है वहां से। तो ये सब गंदे काम पाकिस्तान ही कर सकता है सर। चौथे में देखिए सर, एक नेटवर्क तो इनको बनाने की कोशिश है, जो पुराने इनके उल्फा, एनएससीएन ये वाले बंदे हैं, इनके साथ दोबारा कांटेक्ट बनाओ, थोड़ा सा हथियार दो, थोड़े पैसे दो, बोलो जी दोबारा स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं, ये वो सब करना इनको दोबारा। एक वो लगता है कि भैया अगर भारत को दो फ्रंट से दबोच के रखोगे तो भारत पकड़ में आ जाएगा। वो चाइना और पाकिस्तान के साथ बीच में पकड़ में नहीं आया सर, तो ये साला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कहाँ पकड़ में आएगा। अब ये बिल्कुल। बोलते हैं ना सर, वो क्या मुनेरी क्या क्या मुनेरी लाल के हसीन सपने, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसी ये कुछ है ना। बांग्लादेश को तो नहीं मरवा देंगे इस चक्कर में? इनको क्या फर्क पड़ता है सर, इनको क्या फर्क पड़ता है, ठुक जाए ठीक है, क्या है, ठीक है, बांग्लादेश ठुक गया, क्या फर्क पड़ता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये अपना जो पर्पस है इनका कि भैया भारत को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके रखो। अब ये आपको एक और चीज दिखाता है कि तुम नहीं लड़ सकते भाई। बिल्कुल। अगर आप लड़ सकते थे तो आप क्यों डिस्ट्रैक्शन वहां पर क्रिएट कर रहे हो, सामने सामने आके लड़ो ना यार। तो आप कर रहे हो उधर पे जाके क्योंकि तुमको पता है कि भैया अगर कुछ उधर से हुआ तो उधर ठुकेगा वो। बात वही है सर, और कुछ नहीं है। यार ये तो अभी 25-30 हजार ट्रूप्स तो सऊदी अरब भेज के बैठे हुए हैं, कौन लड़ेगा, कोई लड़ने के लिए नहीं बैठा है इनके पास। 30,000 बंदे काफी होते हैं सर। हाईली ट्रेन्ड पीपल, 30,000 लोग अगर आप वहां भेज रहे हो सऊदी अरेबिया में, वेल थैंक यू सो मच सर। दैट्स ऑल। उसमें से बाय द वे 3 ऑलरेडी मर गए, 3 की टॉय हो गई ऑलरेडी। तो बाकी आप देख लीजिए सर, आपको पता है ये मजाक है सर, और कुछ नहीं है। एंड इन्होंने अपना भी मजाक बनाया हुआ है, अपने देश का मजाक बनाया हुआ है। आसिम मुनीर ने कुर्सी पकड़ने के चक्कर में, आई मीन उसको देखिए सर, इस टाइम पे थ्रेट है कि भाई किसी तरह से ये कुर्सी जो है ना, इसको जरा पकड़ के रखो, किसी तरह से अभी भी पकड़ के रखो, क्योंकि गड़बड़ हो गई तो वाट लगेगी बहुत बुरी तरह से, इसको खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब लोगों को बाहर थोड़ा बोलते हैं ना, चुतियाँ फैलाता रहता है, देखो जी बाहर, देखो जी भारत ने साजिश कर रहा है, देखो जी भारत अफ़गानिस्तान में घुस गया है, देखो जी यहाँ पर ये हो रहा है जी। अरे अफ़गानिस्तान से हमला नहीं आ रहा, भारत की प्रॉक्सी वॉर है। देखो जी, ये देखो हमने स्पाई पकड़ लिया, तो यही है सर, और कुछ नहीं है।